पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से सिद्धू ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकते, समझौते करने से चरित्र खत्म हो जाता है, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे के बाद चन्नी सरकार में मंत्री बनाई गई रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं। कई और मंत्रियों के इस्तीफे देने की खबर। राहुल गांधी ने सिद्धू के इस्तीफे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सीएम चन्नी से मतभेद के कारण सिद्धू ने दिया इस्तीफा। बड़े फैसलों में सिद्धू की नहीं सुनी गई। मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे से नाराज हुए, क्योंकि कैप्टन के कुछ खास लोग दोबारा मंत्री बने। अफसरों की पोस्टिंग में भी सिद्धू की नहीं चली। बड़े पदों पर सिद्धू की मर्जी के खिलाफ नियुक्ति हुई। अटॉर्नी जनरल, डीजीपी की नियुक्ति में सिद्धू की सलाह नहीं ली गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं है, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री प्रगट सिंह ने भी कहा, सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे। पंजाब में चन्नी सरकार में कामकाज का बंटवारा किया। सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया, प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्री बनाया गया, तो डिप्टी सीएम ओपी सोनी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैंने पहले ही कहा था, सिद्धू पंजाब के लिए स्थिर इंसान नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए फिट नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा, वो दो आए नहीं, एक चला गया, छा गए गुरु। बीजेपी बोली, चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल हैं, मैंने पहले ही कहा था, जिस पर भी गिरेगा तबाह कर देगा। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सिद्धू एक ऐसा बम है जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। एक हफ्ते बाद सोनिया राहुल के खिलाफ भी बोलेंगे सिद्धू। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सिद्धू दलित विरोधी हैं, एक गरीब मां के बेटे को मुख्यमंत्री बनते देख बर्दाश्त नहीं कर पाए। राघव चड्ढा ने कहा, ऐसे स्वार्थी इंसान से पंजाब कैसे उम्मीद कर सकता है। कांग्रेस नेता अलका लांबा का सिद्धू पर बड़ा हमला। कहा, सिद्धू को अब फुल टाइम कॉमेडी करने दीजिए, राजनीति में उनका वक्त खत्म हो चुका है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया ने कहा, 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। सबसे बड़े विपक्षी दल को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार के सवाल पर कहा, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला, मैं कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही पला बढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया के साथ दिखे जिग्नेश मेवाणी फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिग्नेश ने कहा, अगला चुनाव कांग्रेस के निशान पर लड़ूंगा और युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना को बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के आतंकी साजिश का जिंदा सबूत मिला। घुसपैठ की कोशिश करने वाला लश्कर का आतंकी अली बाबर पकड़ा गया। 7 दिनों में सेना ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी अली बाबर का कबूलनामा। मुजफ्फराबाद के सैनिक कैंप में उसे 9 पाकिस्तानी लड़ाकों के साथ ट्रेनिंग दी गई। आईएसआई ने लश्कर में शामिल होने के लिए 20,000 रुपए दिए और कश्मीर में दाखिल होने के लिए 20,000 देने का वादा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।